हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी आज़माइशें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और उन आज़माइशों और मुश्किलात में से निकलने के लिए खुदा हमें हौसला भी देता है और तवानाई भी देता है और अपनी कुदरत से भी नवाजता है और हर शख्स आज़माइश पर गलबा पा सकता है। आज हम आज़माइश पर गलबा पाने का एक ख़ास बाइबली तरीका सीखेंगे, कैसे हम बाइबल में से वो आज़माइश पर गलबा पाने के तरीके अपनी ज़िंदगी पर अपना सकते हैं। इस सफ़र में हम आज़माइश में गलबा पाने के वो सारे अंदाज़ जो हमें बाइबल में से नज़र आते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी आज़माइश आई। हम अगर पुराने अहदनामे में देखते हैं, अय्यूब नबी की मिसाल हमें नज़र आती है, उसमें भी आज़माइश उसको बहुत ज़्यादा घेरे हुए थी, लेकिन खुदा ने उसको गलबा दिया। आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा है जिसमें आपको महसूस हो रहा है कि आप आज़माइश में घिरे हुए हैं, तो उसमें से निकलने का तरीका भी खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्स आपको बता सकता है बाइबल मुकद्दस में से। आज के सफ़र में मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान होंगे जिनको मैं रास्ते में पिक करूंगा। उनका नाम पास्टर आकाश मैनुअल है, जिनको खुदा ने बहुत बरकत दी है। ना सिर्फ खिदमत का तोड़ा दिया है, बल्कि खुदा ने उनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी दी है और वो वर्शिप भी करते हैं और खुदा जगह ब जगह उनको इस्तेमाल करता है। तो आए पहले उनको पिक करते हैं, फिर मज़ीद हम सफ़र में बातों का आगाज़ करेंगे और गुफ्तगू करते जाएंगे। जी आकाश भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? ठीक खुदा उनका फजल, खुदा उनकी शुक्रगुजारी। फैमिली ठीक है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। सफ़र का आगाज़ करें। जी ज़रूर। तो आप सुनाएं, कैसी खिदमत जा रही है आपकी? जी शुक्र है खुदा का, खिदमत अच्छी जा रही है और खुदावंद की बड़ी मदद हासिल है इस खिदमत में। चलें, खुदावंद आपके साथ हो। आकाश भाई, इस तरह है कि हम रास्ते में खुदावंद की प्रस्तिश भी करते हैं और रास्ते में हम 2 मज़ीद गेस्ट पिक करेंगे और इसके बाद हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और फिर बाद में हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, हम पहले उनको पिक कर लें। जी जी फिजान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर, खुदा की शुक्रगुजारी है, मैं ठीक हूँ। आप क्रिस्टोफर भाई ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है खुदावन का बड़ा फजल। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। तो सफ़र का आगाज़ करें। जी जी जरूर। चलें। फिजान भाई, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आप गाते भी हैं, मैंने सुना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इधर भी हमारे साथ मिलकर गाएं ताकि और हम मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दें। Yes, तो sure, आज कौन सा गीत हम गाएंगे? ज़बूर 91 गाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। वेरी गुड। ये ज़बूर सबको आता है, तो भाई आकाश हम मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। तो मेरे पास आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ये लीजिएगा, तो वर्शिप में हमारे साथ बजाइएगा, तो हम मिलकर खुदा उनके नाम की तारीफ करेंगे। ठीक है जी। जी फिजान भाई, गीत का आगाज़ कीजिए जी। खुदा दे पर्दे हेठा जो, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। बना मेरी खुदा बंद है, मैं हो सब आखागा, बना मेरी खुदा बंद है, मैं हो सब आखागा, किला मेरा खुदा बंद है, किला मेरा खुदा बंद है, मैं असरा उस तेरे खागा, किला मेरा
है मैं असरा उस पे रख खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वबा तेनू ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी तपाली जेड़ी छट कर दी तपाली जेड़ी छट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू तपाली जेड़ी छट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है ते ओ आराम पांदा है ते ओ आराम पांदा है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये ज़बूर गाया Thank you और so वाकई ही जो खुदा के परों के साए के नीचे रहता है और खुदा वाकई ही संभालता है। और आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रूह में, मैं महसूस कर रहा था कि आपने ये ज़बूर रूह में गाया है और खुदावंद आपके साथ हो। क्रिस्टोफर भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त बजाया Thank you. और खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सो मच अदील भाई फॉर हाँ। दिस इंस्ट्रूमेंट। बहुत मुझे भी शुक्रिया। मौका मिला खुदाम की हमदो सना में हिस्सा लेने। सो अदील भाई, खुदा की शुक्रगुजारी है और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली है और मेरा पॉइंट आ गया है, मुझे आप इधर ही उतार दें। थैंक यू सो मच। चलें, खुदावंद आपके साथ हो और मुझे बड़ी खुशी हुई और आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से खुदावंद की प्रस्तुति की है। इसी तरह खुदावंद आपको इस्तेमाल करते रहें और खुदावंद इसी तरह आपको बरकत देते रहें। गॉड थैंक यू ब्लेस सो मच यू। सर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जैसे पहले मैं बात कर रहा था कि कैसे हम आजमाइश पर गलबा पा सकते हैं और कैसे मसीह यीशु ने आजमाइश पर गलबा पाया और कैसे हमें और अंबिया कराम नज़र आते हैं जिन्होंने आजमाइश पर गलबा पाया। तो काश भाई, हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे हम आजमाइश पर, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आजमाइश आ जाती है, तो कैसे हम गलबा पा सकते हैं। जी बिल्कुल अदील भाई, इस दुनिया में रहते हुए जब हम जिस्म में हैं तो हम पे आजमाइशों का आना ज़रूर है। हम जी, जी। अपने बदन की कमज़ोरी के सबब से, अपने नफ्स के सबब से हम आजमाए जाते हैं और ये आजमाइशें हम पर आती हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि इन पर गलबा पाना बड़ा ज़रूरी है, जी जी क्योंकि जब हम इन आजमाइशों पे गलबा पाते हैं तब ही हम अपने खुदावन के लायक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल वो ऐसे। पाक है। जी जी। जी। और इसी तरह हम बहुत सारे नबियों को भी देखते हैं, अंबिया कराम को देखते हैं, हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी में से नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह जिसने इतनी बड़ी आजमाइश पर गलबा पाया, अगर उसकी ज़िंदगी में भी आजमाइश आ सकती है तो हम सबकी ज़िंदगी में भी आजमाइश आ सकती है। इसी तरह हमें पुराने नामे में अय्यूब नबी की किताब में भी देखा गया है कि अय्यूब नबी को भी आजमाया गया और इसी तरह दाऊद नबी को भी वो देखा जाता है कि वो आजमाया गया। तो बहुत सारे ऐसे आजमाइश के लम्हात आते हैं हम सब की ज़िंदगी में, तो उसमें बहुत सारी दफ़ा हम ऐसे सोचते हैं कि शायद अब हमारे लिए कुछ नहीं रहा, अब हम शायद आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप इसको कैसे बाइबल मुक़द्दस में से हमें तक़वियत दे सकते हैं और हौसला अफजाई कर सकते हैं कि कैसे हम हौसला रख सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं आजमाइश के लम्हात में। जी बिल्कुल अदील भाई, आपने बात की पुराने अहदनामे के अंबिया की, तो पुराने अहदनामे में हमें ऐसी शख्सियात नज़र आती हैं जिनमें से कुछ जब उन पर आजमाइश आई जी जी तो वो आजमाइश पर कामयाबी से गालिब आए और जब
कुछ पर आजमाइश आई तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और वो उसमें गिर पड़े। जैसे हम देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ जो है उस पे आजमाइश आई और आजमाइश बड़ी सख्त थी, बड़ी ज़बरदस्त थी और वो जवान था, खूबसूरत था, लेकिन उसने गुनाह नहीं किया। उस औरत को जो उसे गुनाह में ले जाना चाहती थी उसने मना किया और उसको उसके नताइज भी भुगतना पड़े, वो जेल में चला गया। और मुकद्दस दानियल को भी हम देखते हैं कि उस पर भी बड़ी आजमाइश थी, लेकिन उसने खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा नहीं किया। बड़ा मजबूत रहा, बिल्कुल वो आजमाइश पे गालिब आया। फिर हम ये देखते हैं कि चंद ऐसे भी अंबिया हैं जो अपने वक्त पर आजमाइश में वो गिर गए। जैसे मुकद्दस दाऊद हैं, वो बड़े खूबसूरत नबी के तौर पे हमें नजर आते हैं, लेकिन वो आजमाइश में गिर गए। तो आजमाइशें बुनियादी तौर पर 3 किस्म की होती है बुनियादी तौर पे, कि वो पेट की ख्वाहिश होती है, आंखों की ख्वाहिश होती है, और इसके साथ साथ जो है वो जिंदगी की शेखी जो है इसकी भी ख्वाहिश होती है। और इसको मैं देखता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की जब आजमाइश हुई है तो वहां पर भी बुनियादी तौर पर यही तीनों आजमाइशें आदम और हवा पर भी यही आजमाइश थी। इसी तरह ही ये 3 बुनियादी जो आजमाइशें हैं वो खुदावंद यीशु मसीह पर भी इब्लीस लेकर आया। पेट की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी और दुनिया की ख्वाहिश जब वो उस पर लेके आया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा राहबर है, जो हमारे ईमान का बानी है, वो किसी भी तरह से इन आजमाइशों में नहीं गिरा। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम देखते हैं कि हमारे जो राहबर हैं यीशु मसीह, वो इन आजमाइशों में से गलबा पाते हैं, तो अगर यीशु मसीह इन आजमाइशों पर गलबा पाते हैं तो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें भी कुव्वत देते हैं, तकवीत देते हैं, हौसला देते हैं कि हम आजमाइशों में से निकल सकें। अभी भी सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोग जब आजमाइश में गिर जाते हैं तो उनको उसमें से निकलना वो एक क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे वो इस आजमाइश में से निकले। तो हमें ये सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है कि कैसे हम आजमाइश में से निकल सकते हैं, क्या वो इक़दामात हम अपनी ज़िंदगी में करें कि वो आजमाइश में से निकल सकें और खुदावंद के ताबे रह कर उस आजमाइश में से निकल सकें। इसमें अदील भाई, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे लोगों को और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें आजमाइशों से बचना है। बिल्कुल, क्योंकि आजमाइशों से बचेंगे तभी हम कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम कामयाब मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आजमाइशों में फंसे रहते हैं, तो फिर हम वो काम जो खुदावंद ने हमारे सुपुर्द किया है वो हम कर नहीं सकते। और हमें खुदा के कलाम में से ही सीखने को मिलता है कि कैसे हम इन आजमाइशों पे गालिब आ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे आजमाइशों पर गलबा पाया, क्योंकि वो हमारा राहबर है। हमने पहले इस बात का जिक्र किया। तो जब इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए आया, 3 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह को उसने आजमाया, तीनों दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के वसीले से उस पर गलबा पाया। हमारे नौजवान को और हमारी जो कलीसिया है, जो लोग हैं, उन्हें बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है और याद रखना है और उस पर अमल करना है। इसके वसीले से जो है वो आजमाइशों पे गलबा पा सकते हैं। इसके साथ दूसरा तरीका भी खुदावंद यीशु मसीह ने ही सिखाया है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे और वहाँ पर उसके वो दुआ करके आए और उसके शागिर्द सो रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब देखिए कितना क्लियर कट ये हमारे लिए एक हुक्म है और हमारे लिए एक ये रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। यानी कि अगर हमारे राहबर, हमारे जो रहनुमा खुदावंद यीशु मसीह हैं, वो दुआ में इतने गहरे हैं तो उन पर आजमाइश आ सकती है, तो हमें भी दुआ में मजबूत होना है ताकि हम उन सारी आजमाइशों का मुकाबला कर सकें, उन सारे मुश्किलात में से निकल सकें। तो आज भी जब भी हमें कोई आजमाइश नज़र आती है या उसमें घिर जाते हैं, कोई भी शख्स ऐसा है, तो कलाम में से ही हमें पॉइंट्स नज़र आते हैं, आयात नज़र आती है, खुदा का पाक रूह गाइड करता है कि कैसे हम आजमाइश में से निकलें और उस पर गलबा पाएँ। तो जब भी कभी कोई आजमाइश आती है तो सबसे अहम पॉइंट हमें नज़र आते हैं, जैसे भाई आकाश ने हमें सिखाए हैं या हमें बताए हैं, हमने मिलकर सीखे हैं कि खुदा का कलाम पढ़ना और खुदा के हुजूर में दुआ में झुकना ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम आजमाइशों में से निकल सके और उन पर गलबा पाने वाले हो सके। जी, ये बड़ा अच्छा वक्त था जो हमने मिलकर साथ गुजारा और हमने बातें ऐसी की कि जो बड़ी ही ज़रूरी हैं मसीही ज़िंदगी और कामयाब मसीही ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि ख्वाहिशात तो हमारी बहुत सी होती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को पूरा करना अगर वो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है तो हमारे लिए रूहानी
सेहत और रूहानी सेहत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए बड़ी वो नुकसानदेह साबित होती हैं। हाँ। सो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे अपने साथ लिया और हमें ये सारी गुफ्तगू बातचीत रिफाकत करके बड़ा मज़ा आया। तो अभी मेरा चूँकि पॉइंट आ गया है तो मैं उतरना चाहता हूँ। ओके, तो आइंदा फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। ज़रूर Till then, ज़रूर। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू टू। आज जैसे हमने गुफ्तगू की है और बड़ा मुझे मज़ा आया है इस बात के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में हमारा रहबर है और उसकी ज़िंदगी में भी आजमाइश आई। और अगर हम पुराने अंबिया कराम में से देखते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में भी आजमाइशें आई हैं और हर एक ने फतहमंदी के साथ उस पर गलबा पाया है। अगर हम में से भी कोई ऐसा शख्स है जो आजमाइश में घिरा हुआ है और आजमाइश में वो इस कदर गिर गया है कि वो अब मायूसी का शिकार है, वो अब समझता है कि शायद अब इसमें से अब मैं निकल नहीं सकता, वो समझता है कि शायद अब मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन ये है कि अभी भी खुदावंद यीशु मसीह आपको आजमाइश में से निकाल सकते हैं। फ़क्त क्या काम करना है, जैसे हमने डिस्कशन की कि खुदा के कलाम को पढ़ना है और दुआ में अपने आप को मजबूत करना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने आजमाइश के बारे में इस बात का इजहार भी किया कि उठो जागो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अभी भी अगर आप ऐसी ज़िंदगी में हैं कि बार बार आजमाइशें आपको जकड़ रही हैं, पकड़ रही हैं, तो आप खुदावंद के ज़ोर में दुआ करें, खुदावंद हौसला दे, खुदावंद तवानाई दे, ताकि हम इस आजमाइश में से निकलने वाला गलबा हासिल कर सकें। हम दोबारा मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।